देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कोई गठबंधन का गणित बैठा रहा है तो कोई जनता के बीच जा रहा है। लेकिन बीजेपी वहीं अपने पुराने एजेंडे यानी हिंदुत्व पर काम कर रही है, लेकिन बावजूद इसके वो ब्राह्मणों को लुभाने में नाकामयाब हो रही है। अब तो बीजेपी के नेता भी मानने लगे हैं कि उसका वोट बैंक छिटक रहा है। ये नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ सकती है। राजनीति में जातीय समीकरण साधना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ये परीक्षा अव्वल नंबर से पास कर ली थी, लेकिन 2022 उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती लेकर आया है, क्योंकि अब की बार न सिर्फ दलित और मुस्लिम नाराज दिख रहे हैं, बल्कि बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक यानी ब्राह्मण भी उससे खफा है। ये नाराजगी सत्ता की राह में बीजेपी के लिए सबसे बड़े कांटे पैदा कर सकती है, जिसका डर उसे सता रहा है। यहाँ तक कि अब तो नेता भी मानने लगे हैं कि बीजेपी विरोधी लहर चल रही है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में पूर्व नौकरशाह और बीजेपी के एमएलसी ए.के. शर्मा ने माना है कि यूपी में ब्राह्मण वोटर्स बीजेपी से नाराज है और उनकी नाराजगी को हम दूर कर रहे हैं, जिसमें कहीं कोई शंका नहीं रहेगी। अब बीजेपी के नेता तो दावा कर रहे हैं कि हम नाराजगी दूर करेंगे, लेकिन अगर रूठों को मनाया नहीं गया तो बीजेपी के हाथ से सत्ता भी जा सकती है, क्योंकि ब्राह्मण वोकल होता है और अपने आसपास के 10 वोटरों को प्रभावित कर सकता है। भले ही ब्राह्मणों की संख्या यूपी में 11 से 12% हो, पर दमदारी से अपनी बात रखने की वजह से वो प्रभावशाली रहते हैं। यही वजह है कि आजादी के बाद से 1989 तक यूपी को 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिले। यहाँ तक कि सूबे में राम मंदिर आंदोलन के बाद से ब्राह्मण फिर से महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए। वो जिसके साथ रहे, सत्ता उनके साथ रही। बीजेपी भी इस बात को बखूबी समझती है, इसलिए ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। तभी तो सरकार में 10 ब्राह्मण मंत्री, 46 ब्राह्मण विधायक होने के बावजूद ब्राह्मण कमेटी बनाई गई है। कमेटी को उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। अब ये कमेटी हर विधानसभा में टीम बनाकर ब्राह्मणों के घर घर जाकर उन्हें मनाएगी। इस कवायद से साफ है कि आला कमान भी जानता है कि पार्टी विरोधी लहर जोर पकड़ रही है। अब देखना होगा कि क्या वाकई बीजेपी हो जाएगी सत्ता से बाहर। डीबी लाइव की रिपोर्ट।